दोस्तों नमस्ते। आइए हम लोग महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। और जो ये महत्वपूर्ण फैक्ट जो हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान है उससे लिया गया है। और जो जनरल नॉलेज आता है लुसेंट जनरल नॉलेज जो इंग्लिश लैंग्वेज में आती है उससे भी लिया गया है। और जो घटना चक्र पुरावलोकन है उससे भी लिया गया है। सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है, इसलिए वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो शुरू करते हैं कि इसमें जो अधिकांश क्वेश्चन हैं वो सेल पर ही संबंधित हैं। मतलब व्हाट इज कॉल्ड स्टडी ऑफ सेल, मतलब जो कोशिका है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या? साइटोलॉजी कहा जाता है कोशिका के अध्ययन को। उसी तरह से सबसे पहले जो कोशिका शब्द हैं, सबसे पहले जो कोशिका शब्द है उसका उल्लेख किसने किया था? कोशिका शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो जो ब्रिटिश वैज्ञानिक है रॉबर्ट हुक ने दिया था। रॉबर्ट हुक ने दिया था 1665 में दिया था। 1665 में दिया था। और किसने सबसे पहले जो है एक जीवित कोशिका का वर्णन किया, लिविंग सेल का वर्णन किया था? तो वो था एंटोनी वान ल्यूवेनहुक। कौन था? एंटोनी वान ल्यूवेनहुक। इसे जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। किसी जीवाणु विज्ञान का। और सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? जो सबसे छोटी कोशिका होती है कौन होती है? माइकोप्लाज्मा होती है, गैलीसेप्टिकम होती है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिए। और कौन सी जो कोशिका होती है मानव शरीर में सबसे लंबी होती है? तो न्यूरॉन की जो होती है कोशिका जो होती है मानव शरीर में सबसे लंबी होती है। और जो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है कौन होती है? ईग ऑफ ऑस्ट्रिच, जो शुतुरमुर्ग होता है उसके अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है। किसने किया होता? जो सेल थ्योरी है उसको स्थापित किया था 1838 से 1839 में। किसने? तो जो देखिए सेल थ्योरी जो बनाई थी सबसे पहले वो मैथियस स्लाइडेन था। मैथियस स्लाइडेन और जो थियोडर स्वान था, इन दोनों ने सेल थ्योरी को बनाई थी, इन दोनों ने। अब किसने सबसे पहले फॉर द फर्स्ट टाइम सबसे सेल डिवीजन को, मतलब जो कोशिका विभाजन है और जो नई कोशिकाएं बनती हैं उसके बारे में वर्णन किया था, व्याख्या किया था, उसको किस व्यक्ति ने, किस साइंटिस्ट ने? रडोल्फो विर्चो ने किया था। रडोल्फ विर्चो ने 1885 में किया था। 1885 में किसने किया? जर्म प्लाज्म थ्योरी दिया था। जर्म प्लाज्म थ्योरी दिया था तो अगस्ट वीजमैन ने दिया था। देखिए इंपॉर्टेंट है ये, अगस्ट वीजमैन ने दिया था। किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। किसी जो कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की जो आत्मघाती थैली है, सुसाइडल बैग है, लाइसोसोम को कहा जाता है। किसे? लाइसोसोम को कहा जाता है। और जो कोशिका की जो प्रोटीन की फैक्ट्री है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? कोशिका की। तो राइबोसोम को कहा जाता है। किसे? राइबोसोम को कहा जाता है, प्रोटीन की थैली। किसी कोशिका का किचन कहा जाता है? किचन जहाँ पे खाना बनता है ना, क्लोरोप्लास्ट को, यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है कोशिका का भोजन बनाता है। और किसी कोशिका का जो ट्रैफिक मैनेजर है, यातायात प्रबंधक कहा जाता है। किसे? तो गाल्जी बाल्डी को कहा जाता है। किसे? गाल्जी बाल्डी को कहा जाता है, कोशिका का ट्रैफिक मैनेजमेंट। और देखिए जो कोशिका की भित्ति है, सेल वाल जो होती है, किस में पाई जाती है? वो जो पौधे होते हैं, जो पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं उसी में सेल वाल पाई जाती है, कोशिका की भित्ति पाई जाती है। और जो लाइसोसोम जो होता है वो किस में नहीं पाया जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट है ये, लाइसोसोम, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो रेड ब्लड आपका जो जो स्तनी है, उस स्तनी की जो लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं उसमें जो है ये लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता है। और जो सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम यह किस में नहीं पाया जाता है? जो पौधों की कोशिकाएं होती हैं उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है।
और जो सेंट्रोसोम जो होता है, जो मानव की कोशिकाएं होती हैं, जंतु कोशिकाएं जो होती हैं, उसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है। अब कोई हर एक क्वेश्चन को लगभग टच किया गया कोई भी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है। जो क्रोमोप्लास्ट जो होता है, वो क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, जो पीला और जो ऑरेंज कलर है, वो कौन सा क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड करता है पौधों में, मतलब पौधे में किस वजह से जो पीला है और संतरा रंग का जो ऑरेंज रंग का जो रंग होता आता है, तो जो कैरोटीन होता है, कैरोटीन के कारण जो होता है पौधों का रंग जो होता है ऑरेंज हो जाता है या येलो हो जाता है। जैसे गाजर है, गाजर में जो पीला होता है कैरोटीन के कारण से होता है। उसी तरह से कौन सा क्रोमोप्लास्ट होता है जो शुगर बीट में रहता है, यानी कि जो चुकंदर कहते हैं, तो विटामिन रहता है। क्यों से ये विटामिन क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट है, ये चुकंदर में रहता है विटामिन। और किसे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किसी कोशिका का कंट्रोल रूम कहा जाता है, तो न्यूक्लियस को कहा जाता है। न्यूक्लियस को कोशिका का कंट्रोल रूम कहा जाता है। और किसी में जो प्लास्टिड है उपस्थित होती है, प्लास्टिड, देखिए प्लास्टिड है, इसकी ईज हो गया ये प्लास्टिड, ये उपस्थित होती है। तो एनिमल सेल में होती है, जानवरों की कोशिकाओं में क्या है, प्लास्टिड होती है। प्लांट कोशिका में प्लास्टिड नहीं होती है। क्रोमोसोम का जो नामकरण है, किसने दिया था 1888 में, तो वाल्डेयर ने दिया था। और फ्रॉम किस मटेरियल से जो क्रोमोसोम होता है बना होता है, फ्रॉम व्हिच मटेरियल बना, तो डीएनए और प्रोटीन। देखिए डीएनए और प्रोटीन से जो होता है क्रोमोसोम बना होता है। और देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो सेल वाल होती है, जो पौधों की जो पौधों की जो कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है या काइटिन की बनी होती है, ये इम्पॉर्टेंट है। और जो कोशिकीय श्वसन का जो श्वसन स्थल है उसे क्या कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। रेस्पिरेटरी साइट जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और डीएनए में किस में जो डीएनए पाया जाता है, डीएनए जो होता है किस मटेरियल में पाया जाता है, तो देखिए 3 मटेरियल होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है और एक क्लोरोप्लास्ट होता है। इसमें डीएनए पाया जाता है। न्यूक्लियस में सबसे ज़्यादा डीएनए होता है। और जो मेम्ब्रेन जो झिल्ली जो होती है, जो वाइकोल के चारों ओर घेर देती है, चारों ओर की जो झिल्ली, उसे क्या कहा जाता है, टोनोप्लास्ट कहा जाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, वाइकोलो के चारों ओर जो झिल्ली होती है उसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। वेयर इज द साइट ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन जो सिंथेसिस होता है, जहाँ प्रोटीन बनता है उस स्थल को क्या कहा जाता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और जहाँ पे लिपिड का निर्माण होता है उस साइट को क्या कहा जाता है, तो स्मूथ कहा जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। इसी तरह से कौन सा मटेरियल जो है, जो वंशागत लक्षण है, उन वंशागत लक्षण को उनके पिता से उनके बच्चों में हस्तांतरित करता है, ट्रांसफ़र करता है, तो कौन सा मटेरियल है, तो वो क्रोमैटिन मटेरियल है। कौन है, क्रोमैटिन मटेरियल है, जो उनके वंशागत हेरेडेटरी कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करता है। और लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो डी ड्यूवे ने की थी। कोड याद कर लो, डी ड्यूवे ने की लाइसोसोम की खोज की थी। और किसी एनर्जी करेंस सेल के नाम से जाना जाता है, एनर्जी करेंसी सेल, तो एटीपी है। एटीपी को एनर्जी करेंसी सेल के नाम से जाना जाता है। और गाल्जी बॉडी की खोज किसने की थी, तो कैमिलो गाल्जी ने की थी। किसने, कैमिलो गाल्जी ने 1898 में की थी। किसी 1898 में की थी। किसे, वहीं देखिए फिर आ गया। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सा किस मटेरियल में जो होता है एक विशेष प्रकार का जो जेनेटिक सूचना होती है और ये कोडेड फार्म में रहती है।
रहती, किस मटेरियल में? तो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है। इस मटेरियल में, मछली में जो विशेष प्रकार की जो जेनेटिक सूचना होती है और वह कोडेड फॉर्म में रहती है। और न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं? डीएनए आरएनए प्रकार के होते हैं। और किसके कारण से जो होती है एक कोशिका जो होती है टर्जिट हो जाती है? तो इंडोस्मोसिस के कारण से एक कोशिका जो होती है टर्जिट हो जाती है। अब देखिए क्या होता है, जब व्हाट हैपन, जब एक ताज़े अंडे को जो साल्टी वाटर में डाला जाता है, नमकीन पानी में, लवण में डाला जाता है, तो क्या करता है? अंडा तैरने लगता है, इट फ्लोस, यह तैरने लगता है, अंडा जो है फ्लोट करने लगता है। और इसका पूरा नाम क्या है? देखिए डीएनए का जो पूरा नाम का था डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। और आरएनए का जो पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। डीएनए का जो स्ट्रक्चर मॉडल है वो किन वैज्ञानिकों ने दिया था? तो वाटसन एंड क्रिक ने। देखिए इंपॉर्टेंट है ये, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था डीएनए के। और जो न्यूक्लियोटाइड होती है ना, अब न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से होते हैं? 2 होते हैं, एक शुगर होता है, एक नाइट्रोजन बेस होता है। देखिए इंपॉर्टेंट ये भी है, शुगर और नाइट्रोजन बेस होता है। और देखिए ये न्यूक्लियोसाइड है, सॉरी ध्यान दीजिए, ये जो है न्यूक्लियोसाइड है, एक होता है न्यूक्लियोटाइड होता है। तो ये जो है न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? एक जुड़ जाता है, फास्फेट जुड़ जाएगा, शुगर रहेगा, नाइट्रोजन बेस भी रहेगा, फास्फेट जुड़ जाएगा। और जो न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसका आवश्यक संगठन कौन होता है? संगठक जो होता है वो कौन होता है? तो फास्फोरस होता है। कौन? फास्फोरस होता है, आवश्यक संगठन फास्फोरस होता है। ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें कवर किए गए थे, तो इसलिए पूरा वीडियो को आप देखने का प्रयास कीजिए।